सुप्रभात एमपी। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में आयोजित होगा कार्यक्रम। कई जिलों के करीब 250 बच्चे शामिल होंगे। सीएम शिवराज को रक्षा सूत्र भी बांधेंगे बच्चे। तो एक अहम संवाद भी होगा रक्षाबंधन के मौके पर। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बच्चों से संवाद करेंगे। सीएम हाउस में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं कई जिलों के तकरीबन 250 बच्चे इस आयोजन में शामिल होंगे और रक्षा सूत्र भी बांधेंगे बच्चे मुख्यमंत्री को। मामा के संग बच्चों के इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है और रक्षाबंधन के इस खास मौके पर बच्चों से संवाद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो खबर भोपाल से है। कई जिलों के करीब 250 बच्चे इस आयोजन में शामिल होंगे। रक्षा सूत्र बांधेंगे बच्चे मामा को और मामा के संग बच्चों का संवाद काफी महत्वपूर्ण है। तो वहीं सीएम शिवराज का इंदौर दौरा। आज इंदौर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। फ्लाईओवर का भी लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज इंदौर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां इंदौर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में सीएम शामिल होने वाले हैं। और आज इंदौर दौरे का प्रमुख जो लक्ष्य है वो यही है कि जो बीजेपी की तिरंगा यात्रा है उसको सफल बनाएं। फ्लाईओवर का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो बंगाली चौराहे पर फ्लाईओवर का लोकार्पण आज सीएम करेंगे और तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम इंदौर पहुंचेंगे, जहां पर दो प्रमुख जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। एक तरफ जहां फ्लाईओवर के लोकार्पण में शामिल होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी की तिरंगा यात्रा में भी अहम भूमिका निभाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो आज इंदौर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा भी निकलने वाली है और तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई गई है। अपील भी की गई है कि लोग अपने घरों के बाहर तिरंगा जरूर लगाएं और साथ ही जितना हो सके सभी को प्रेरित करें कि वो लोग भी अपने घरों के बाहर तिरंगा लगाएं। और सब तिरंगा यात्रा जो आज निकाली जा रही है, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, आज सीएम इंदौर के दौरे पर है। देखा जा रहा है कि दो प्रमुख कार्यक्रम आज इंदौर में होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल रीनू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर में आयोजित होने जा रही भव्य तिरंगा यात्रा में वो शिरकत करेंगे। राज मोहल्ला से लेकर राजवाड़ा तक की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर के व्यापक तैयारियां कल शाम तक ही पूरी कर ली गई। इसको लेकर जायजा लेने भी जनप्रतिनिधि कल शाम इस पूरे मार्ग पर पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई थी। इस तिरंगा यात्रा में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ शहर की बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होगी। तो माना जा सकता है कि तिरंगा यात्रा बेहद ऐतिहासिक आज की होने वाली है। इसमें न सिर्फ बड़ी हस्तियां, बड़ी दिग्गज के साथ साथ शहर की आम जनता भी शिरकत करेगी। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि आज तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी और एक तरफ फ्लाईओवर का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम तक पहुंच जाएंगे इंदौर। क्रिस्प का 26वां स्थापना दिवस समारोह आज होने वाला है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। क्रिस्प के एमडी श्रीकांत पाटिल भी शामिल होंगे और सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस का कार्यक्रम शामला हिल्स स्थित क्रिस्प परिसर में कार्यक्रम रखा गया है। और अब खबर भोपाल से है। बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ा। भदभदा डैम का गेट खोला गया है। सीजन में 5वीं बार भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए हैं। बारिश से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर आप देखिए भोपाल से है, जहां पर जो बड़ा तालाब है, बड़े तालाब का जलस्तर बढ़ रहा है और भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी जलस्तर बढ़ता है उसके बाद डैम खोल दिए जाते हैं, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं।
जिसके चलते बड़ा तालाब में पूरा पानी शिफ्ट होता है और यही कारण है कि आसपास के जो जलाशय होते हैं वो भी भर जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो भराव होता है वो बड़ा तालाब में ही होता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं घूमने के लिए भी जाते हैं और नज़ारा देखते ही बन रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भदभदा डैम के गेट खोले गए, देखा जा रहा है कि बड़ा तालाब लबालब भरा हुआ है। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो भोपाल वासियों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लगातार ये 5वीं बार भदभदा डैम के गेट खोले गए हैं और देर रात 11 बजे के लगभग ये डैम का एक गेट खोला गया और सीजन में 5वीं बार भदभदा डैम का गेट खोला गया। वही अगर बात करें तो कलियासोत डैम के गेट 3 बार खुल चुके हैं और आसपास के जो डैम है सब लबालब भरे हुए हैं। अकेला केरवा डैम है वो कुछ एफटीएफ लेवल से कम भरा हुआ है, हालांकि वो भी जल्दी ही झलक जाएगा। कह सकते हैं कि लगातार अच्छी बारिश के चलते राजधानी के सभी डैम, तालाब, नदी लबालब भरे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी अच्छा रोमांचक अनुभव फील हो रहा है। वो अपने सब परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ गई है, क्योंकि जब नदी, तालाब, डैम लबालब भरे हुए हैं तो जो जलीय जीव है वो निकलकर बाहर आ चुके हैं। कल देर रात एक मगरमच्छ बाहर आ गया, जिसे रेस्क्यू नगर निगम के अमले ने किया। तो लोगों को सतर्कता रखने की भी ज्यादा जरूरत है। रीनू जी बिल्कुल, और साथ ही जितेंद्र जानना चाहेंगे कि आज राजधानी की बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तकरीबन जो बच्चे हैं जिनके माता पिता का कोरोना में निधन हो गया था उनसे संवाद करेंगे। उनके लिए कई सारी योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लागू करेंगे। तो कह सकते हैं ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का कोरोना में निधन हो गया, हालांकि सरकार उन बच्चों को 5,000 रुपए प्रति माह जरूर दे रहे हैं, मगर ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं त्योहार के समय अकेला फील ना हो, उन्हें ये ना लगे कि उनका प्रदेश में कोई नहीं है। इन सारी चीजों को ये अनुभव कराने के लिए बच्चों को और साथ ही अपने जो ऊपर जो मामा का टैग लगा हुआ है उस चीज को बच्चों को याद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों से संवाद करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, उनसे रक्षा सूत्र बंधवाएंगे और उन्हीं बच्चों को जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनसे राखी बंधवाएंगे। तो कह सकते हैं काफी भावुक और काफी मानवीय एक कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री निवास में होने जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वयंसेवी संगठनों की तकरीबन जो महिलाएं हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और उनके लिए भी कई सारी करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो आज कई सौगातें भी मिलेंगी। तो वहीं मंदसौर से खबर है जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेसीबी में बैठाकर लोगों को शिवना नदी पार करवाने का मामला सामने आया। खबर दिखाए जाने के बाद जेसीबी को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। जेसीबी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज होगा। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश दिया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा एसपी को कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये पूरा मामला मंदसौर का है, जहां पर आप देख पाएंगे कि जेसीबी में कई लोगों को बैठाकर शिवना नदी पार करवाई जा रही है और ये वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। कलेक्टर गौतम सिंह ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, एसपी को कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही जेसीबी जब्त करने के आदेश के साथ ही जो मालिक हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किए जाने की बात कही गई है। तो आप देखेंगे कि जेसीबी में कई लोग सवार हैं और जेसीबी के माध्यम से शिवना नदी जिसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, बहुत तेज रफ्तार में पानी बह रहा है, वहां पर लोगों की जान जोखिम में डालकर इन्हें रास्ता पार करवाया जा रहा है। संवाददाता नरेंद्र धनोतिया जुड़ गए हैं। नरेंद्र, वीडियो सामने आया था, जेसीबी में लोगों को बैठाकर रास्ता पार कराया जा रहा है, शिवना नदी पार कराई जा रही है, कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जी रीनू, न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर उठाई थी और कलेक्टर गौतम सिंह के संज्ञान में मामला डाला था कि इस तरह से लोगों की जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी में शिवना नदी पार कराई जा रही है और ओवरलोड जेसीबी में इस तरह से बुजुर्ग महिलाएं सभी को बिठाकर पार किया जा रहा है। कलेक्टर ने रात में ही सख्त निर्देश दिए थे कि जेसीबी किसी की भी हो जब्त की जाए और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। और रात में ही तहसीलदार वैभव जैन वहां पर पहुंचे थे, नाहरगढ़ थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे थे और जेसीबी जब्त कर ली गई है और जेसीबी मालिक के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें जेसीबी नाहरगढ़ के सरपंच जो है उसके पति पदम सिंह की बताई जा रही है। पुलिस ने जेसीबी जब्त कर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की विवेचना अब जारी है। इस तरह से न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है
और जो लापरवाही की जान जोखिम में डालकर लापरवाही की जो तस्वीर सामने आई थी उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रेनू जी, शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। तो लापरवाही की तस्वीर सामने आई थी जिस पर कार्रवाई की बात कही गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कलेक्टर गौतम ने कहा है। और अब बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां पर LNIPE का 2019 का यौन शोषण मामला लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में यौन शोषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जहां पूर्व वीसी दिलीप दुरेहा की मुसीबतें बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और JMFC के आदेश को निरस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने JMFC को मामले की फिर से सुनवाई के आदेश दिए। हाई कोर्ट के JMFC को निर्देश दिए गए महिला फैकल्टी की शिकायत पर विधि अनुसार करें जांच, SP रैंक की महिला अधिकारी से कराएं जांच। सुनवाई के दौरान कैमरे पर हो पूरी रिकॉर्डिंग। मार्च 2019 में महिला फैकल्टी ने तत्कालीन VC दिलीप दुरेहा पर लगाया था यौन शोषण का आरोप। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, महिला फैकल्टी ने शिकायत की थी, पूरा मामला काफी पुराना है और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश भी आया था। सही बात है। देखिए, ये मामला लगातार 2019 से चला आ रहा है। मार्च 2019 में नेशनल फिजिकल यूनिवर्सिटी है लक्ष्मीबाई ग्वालियर की, उसकी महिला फैकल्टी ने तत्कालीन VC दिलीप कुमार दुरेहा पर गलत तरीके से छूने और यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। उस दौरान इस आरोप के बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जांच की थी और जांच के बाद VC को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन महिला फैकल्टी ने इस मामले को फिर पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी उसमें FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद फिर ये मामला JMFC कोर्ट लेकर गई। उसके बाद वहाँ से भी जब पुलिस के ज़रिए उन्हें राहत नहीं मिली तो फिर महिला फैकल्टी हाई कोर्ट में गई थी। हाई कोर्ट ने भी तथ्यों को देखने के बाद किसी तरह का मामला बनने से इनकार कर दिया था और यही वजह है कि जब इस मामले में हाई कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी तो फिर जो महिला फैकल्टी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले को जांच के योग्य पाया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में JMFC कोर्ट को आदेश दिया है कि वो इस मामले की फिर से सुनवाई करे और साथ ही ये आदेश दिया है कि इसमें जो जांच है पूरे मामले की वो CSP रैंक ASP रैंक की महिला अधिकारी से कराई जाए। साथ ही कैमरे में पूरी कार्रवाई जो है वो कराई जाए और जब पीड़ित जो महिला है शिकायतकर्ता उसके बयान लिए जाए तब आरोपी मौके पर मौजूद ना हो। साथ ही कई डायरेक्शन दिए जिससे कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच हो पाए, ताकि अगर इसमें दोष सिद्ध होता है तो आने वाले समय में VC के खिलाफ मामला भी दर्ज होगा। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उससे कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता को राहत मिली है और जो पूर्व VC है तत्कालीन VC दिलीप कुमार दुरेहा उनकी मुसीबतें ज़रूर अब बढ़ गई है। जी बिल्कुल। साथ ही सुशील, जानना चाहेंगे क्या जिले की बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए आज ग्वालियर में अगर देखें तो तिरंगा अभियान जो चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान, उसके तहत आज नगर निगम और जिला प्रशासन की एक विशाल रैली निकाली जाएगी। 8:30 बजे के करीब ये रैली बाल भवन से शुरू होकर फूलबाग से शहर में भ्रमण करेगी और इसके बाद करीब 2 बजे के लगभग जो ऐतिहासिक चक्री मेला है हजीरा मैदान पर आयोजित होता है वो चक्री मेला लगाया जाएगा। ये परंपरागत पुराना ऐतिहासिक मेला है और इसी चक्री मेले में जो विजेता रहेंगे उन विजेताओं को 3:30 बजे पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि चक्री मेला जो होता है वो पत्थर से बनी हुई चक्रियों को हाथ से उठाना, बड़े बड़े वजन वाली चक्रियों को हाथ से उठाने का रिवाज है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन आयोजित होने वाला ये परंपरागत त्यौहार है। तो आज ग्वालियर में ये सबसे बड़ी खबरें हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से प्रमुख जो आयोजन है वो भी रक्षाबंधन के खास मौके पर होने वाला है। और अब बात करेंगे खंडवा से बड़ी खबर की। खंडवा में एक बार फिर लगे जिहादी नारे। जी हाँ, सर तन से जुदा के लगाए गए नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जलेबी चौक पर ये नारे लगे हैं। हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं खंडवा से, जहां पर एक बार फिर से जिहादी नारे लगे हैं। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। जलेबी चौक पर नारे लगे हैं। हिंदू संगठन ने कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से, माफ कीजिएगा, हरेंद्र जुड़ गए। हरेंद्र, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से खंडवा में जिहादी नारे लगे हैं। रेनू, बड़ा अजीब मामला है। त्योहार मनाया जाता है, त्योहार से पहले जिला प्रशासन
शांति समिति की बैठक रखती है और सभी से अपील करती है कि त्योहार शांतिपूर्ण मनाएं। लेकिन त्योहार के बीच में जब इस तरह के नारे लगते हैं तो कहीं न कहीं मामला जो है पेचीदा हो जाता है। जिला प्रशासन के लिए भी फिर टेढ़ी खीर हो जाती है कि वो आखिर इसका समाधान कैसे किया जाए। अभी कोतवाली थाने में 2 महीने पहले भी एक आगजनी के मामले में इसी तरह के नारे लगे थे थाना परिसर के अंदर। इसको लेकर के हिंदूवादी संगठन के नेता जो अशोक पालीवाल हैं, उन्होंने ये वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर कहा है कि आखिर किस तरह की भारत का निर्माण करना चाहते हैं कि भारत में रहकर के इस तरह के जो जिहादी नारे लगाए जा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सर तन से जुदा, आखिर ये किस तरह के नारे हैं और इस नारे का अर्थ क्या है, उन्होंने जानना चाहा। जिला प्रशासन से भी ये सवाल जवाब किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर के खंडवा एसपी से हमारी बात में कहा है कि इस मामले की जांच की जाएगी और वीडियो फुटेज के आधार पर नारे लगाने वाले की तस्दीक की जा रही है। रेणु जी बिल्कुल, तस्दीक तो की जा रही है, लेकिन किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, सवाल ये भी हरेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से जिहादी नारे लगाए गए हैं ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। दरअसल सामाजिक तौर पर इस तरीके के नारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा तो मिलता ही है, अराजकता भी फैलती है समाज में। जी बिल्कुल रेणु, इस तरह के नारे जो हैं कहीं ना कहीं जो शांति की अपील बार बार जिला प्रशासन करती है उस शांति में खलल का कार्य करता है और कहीं ना कहीं इस तरह के त्योहार के सीजन में इस तरह के नारे लगना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए। अब इन चैलेंजों को कैसे दूर किया, हालांकि जो नारे पिछली बार लगे थे उस नारे लगाने वालों के खिलाफ पहचान करके खंडवा जिला प्रशासन ने धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की थी। लेकिन एक बार फिर से इस बड़ी भीड़ में से उन नारे लगाने वालों की पहचान करना और उनका मकसद क्या है, किस तरह के राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं, ये सब जानना है कि जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरेंद्र। तो वाकई में एक टेढ़ी खीर हो चुका है जिला प्रशासन की, लेकिन इसमें सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। लगातार चेतावनियों के बावजूद जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं उन्हें बैतूल में हुई इस घटना पर गौर करना चाहिए। दरअसल बैतूल के आमला थाना क्षेत्र के लीलाझर गांव का युवक रक्षाबंधन मनाने के लिए अपनी बहन और भांजी को लेकर अपने गांव आ रहा था और इस दौरान उसकी एक भूल ने तीनों की जान ले ली। युवक बाइक लेकर उफनते रपटेट से निकलने लगा। इसी दौरान बाइक का संतुलन बिगड़ा और तीनों उफनती खरपड़ा नदी में समा गए। मंडला जिले में दिन भर भारी बारिश का दौर चलता रहा, जिससे नैनपुर डेढोरी गांव पर बना बंधा नाला उफान पर आ गया, जिससे कई गांवों का मंडला से संपर्क टूट गया है। नाले के उफान पर आने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जबकि नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर बाइक से और पैदल चलकर पुल को पार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन उनसे प्रशासन और आम जनता ने सबक नहीं लिया। प्रशासन की ओर से यहां पर आवाजाही रोकने के लिए न तो कर्मचारियों की तैनाती की गई है और न ही किसी प्रकार का कोई बोर्ड लगाया गया है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल लोगों की आवाजाही जारी है। और चलिए अब देखेंगे